नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ में हूं मायरा। और आज हम पहुंचे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद है हीरा सिंह दीप जी। उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे, कल से कांग्रेस में जो 26 जिलों को लेकर प्रभारी बनाए गए हैं, संगठन में बदलाव की कोई ना कोई वो प्रक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? जो संकेत दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस को मजबूती देने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए निकट में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी आवाज उठाने के लिए और संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए और विरोध है जिससे संगठन को और गति दे सके। जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता परिवर्तन किया जाएगा और संघर्षशील लोगों को आगे बढ़ाने। जिस तरह से संघर्षी लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा इससे आगे, जो कि आप संगठन को मजबूती देनी पड़ेगी? नहीं, संघर्षशील लोग आगे आएंगे निश्चित रूप से। तो बीजेपी विफलताओं को उजागर करेंगे, सड़कों पर आएंगे, जेल भरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जगह मीटिंगें करेंगे, गाँव गाँव में जाकर संगठनों को मजबूत करेंगे, पहाड़ों में। वो समय की आवश्यकता भी है। उस हिसाब से कांग्रेस हाईकमान बड़ा गंभीर है इस मामले में। प्रदेश कांग्रेस पार्टी जिसमें काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार निगम सरकार ने पूरे प्रदेश को लूट के खा दिया गया। रोजगार नहीं है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, पलायन नहीं रुक रहा है, कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई ITI नहीं खोला, और जो रोजगार वो भी खत्म करके गए। बिल्कुल बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या कुछ दिया ही नहीं, कुछ उपलब्धि है ही नहीं। केवल एक काम बड़ा भारी हो रहा, उसके लिए तो दावे बढ़े गए कि खनन का अवैध काम खूब हो रहा। उसमें सारे नेता लग रहे, सारे अफसर लग रहे, उत्तराखंड में खनन का काम करो, कमाई करो। उसमें क्या विचार है आपके कि सरकार क्या करेगी, क्या फैसला होगा उस परिवार का? नहीं, फोटो खिंचवाए कोई अपराध नहीं रुक जाएगा। कानून अपना काम करना सरकार की जिम्मेदारी है, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो फोटो खिंचवाए नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ, तो किसी का खून कर दे, मर्डर का डकैती कर दे, छुप जाएगा। कानून अपना काम करे, करना चाहिए। इसमें हील हवाली नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक विलम्ब से सरकार की छवि खराब है। सरकार की छवि खराब है। तो सर मैं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तराखंड में देखा जा रहा है बहुत जगह आपदा आ रही है, आपदा के साथ साथ हमारा देहरादून में भी एक इसी तरह से कहीं बादल फटने से, कहीं ये पुश्ते टूटने से घर के लोग बेघर हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उत्तराखंड में आपदा आ रहे हैं तो ये मैं नहीं समझता है कि राज्य सरकार कहीं अपना एग्जिस्टेंस कहीं दिखा पा रही है। लगता नहीं कहीं सरकार है। नदी में भूमि इकट्ठा हो रहा है, गरीबों के मकान गिर रहे हैं, आपदा इतनी भयंकर आ रही, अतिवृष्टि की वजह से चारों ओर पानी पानी बाढ़ बाढ़ हो रहा है। किसानों के हित को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं नहीं समझता सरकार का कोई काम इस दिशा में हो रहा है। बाढ़ सुरक्षा में या उनकी भूमि की उपज का मूल्य उनको मिल रहा हो, कुछ जिसके नुकसान हो रहा है, सरकार का तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी किस तरह का। सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। सब मैं तो कहा ना, खाने काम पे लगे, धाम में मुख्यमंत्री चुप है, सारे नेता अधिकारी इसी काम पर लग रहे। इसमें क्या लेना, बाढ़ आए, खेत बहे, मकान बहे, गाँव बहे, खुशी हो, कहीं अपराध बढ़ते रहे, लेकिन खनन का काम, अवैध खनन का काम, और उसका नियंत्रण नहीं हो रहा। जो सरकार की इनकम मारी जा रही, अवैध खनन हो रहा, राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा, और सरकार नाम की तो चीज ही नहीं है। दुखद यही है, कोई सरकार नहीं। सर जिस तरह से देखा जा रहा है, आप वरिष्ठ नेता है, तो उत्तराखंड के अंदर नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शासन प्रशासन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, खुले आम नशा बिक रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से यह बात तो ठीक है कि अवैध नशे का कारोबार, नशे की गोलियां गांव-गांव में जा करके स्कूलों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान बिगड़ रहे हैं। कहाँ से उपलब्ध हो रही, कहाँ से ये आ रहा। पहले भी 2-3 बार अधिकारियों को कहा इस बारे में, उन्होंने बीच में चेकिंग भी शुरू की थी। ये बिजनौर की तरफ से, हरिद्वार से होकर के देहरादून में, क्या पूरे उत्तराखंड में ये नशे का बीमारी फैल रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, नौजवान बिगड़ रहे हैं, यहाँ तक कि लड़कियों में भी बीमारी फैलती जा रही है, जो पढ़ने वाले बहुत छात्र हैं। तो इस पर तो नियंत्रण होना चाहिए। प्रदेश को देवभूमि है ये, कुछ सरकार कोई कार्रवाई किसी दिशा में करे, कहीं नहीं करे। नशे को रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए, खनन को रोकने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों को उपज मत देने के लिए सरकार कोई काम तो करे, कोई काम ही नहीं कर रही। न रोजगार दे पा रहे, न
गरीबों के हित की बात करें, न किसानों के हित की बात करें, न महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही। किसी दिशा में धामी जी का हेलीकॉप्टर घूम रहा है और दिल्ली अटैची जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और कुछ नहीं। सर 2027 के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका नाम आगे आ रहा है, क्या क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या आप इसमें कुछ करना चाहेंगे? 2027 के लिए पार्टी निर्देश करेगी, पार्टी निर्देश अपनी जगह, लेकिन हम जन समस्या से संघर्ष करेंगे। जी हम किसानों को उपज का मूल्य मिले, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को काम मिले, कर्मचारियों की, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने बंद कर दी, जी उसको दोबारा दिलाई जाए, अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा, उसके बाद फिर सरकार मौन होकर बैठी है। जिस 10 साल का कर्मचारी काम करते हो गया, हाई कोर्ट ने कहा है कि उसको नियमित करने का, उसको रेगुलर करो। सरकार ध्यान नहीं दे रही। इतने रोजगार है, कहीं भी कारखाने बंद होते जा रहे धीरे धीरे। सरकारी विभागों में जो रोजगार है, नौकरियां, उसको नहीं भरा जा रहा। तो रोजगार के नाम पर उत्तराखंड जीरो होता जा रहा। कांग्रेस शासन में, त्रिपाठी शासन में रोजगार की बयार आई थी बहुत, इनका लोगों को रोजगार मिले, जगह सामूहिक जो हमारे उपक्रम है वहाँ नौकरी, सार्वजनिक उपक्रम में नौकरी की बयार आई। जितने हमारे उद्योग थे, जो महिला सहायता समूह थे, उनके हाथों को काम मिला था भारी मात्रा में। आज वो भी आंगनवाड़ी आशाएं परेशान हो रही है, उनको रोजगार नहीं आ रहा, देखो उनको मानदेय देने की मांग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कर्मचारी को पुरानी पेंशन नहीं जा रही, 10 साल कर्मचारी रेगुलर करने को कहा गया, हाईकोर्ट ने भी कहा, उनको भी आप परमानेंट नहीं कर रहे। नई भर्ती खाली पड़ी, उनको नहीं आप करना चाह रहे। तो प्रदेश तो तबाही कगार पर है। यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था, कोई काम लगी ना कि सरकार नाम की चीज है। यहाँ तो आ जाओ चल जाओ, नेताओं का पेट भर रहे और अधिकारियों का पेट भर रहे, लूटने के लिए प्रदेश बना, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारे साथ हीरा जी बिश्ची हैं, और साथ में जो अभी आपने उनके विचार सुने, और साथ में जो अभी अभी कांग्रेस में नए बदलाव की उन्होंने जो बातें बताई हैं कि जो 26 जिले के प्रभारी बनाएंगे हैं, क्या बदलाव आएंगे कि आपको हम दिखाते रहेंगे नई न्यूज। और सर के साथ में अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ भी देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत। बीजेपी के अरविंद पांडे और मुन्ना सिंह चौहान ने जो अवैध खनन के लिए आवाज उठाई है, अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकार को घेरा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है सर आपके? मैं तो दोनों नेताओं को बधाई दूंगा कि उन्होंने सत्य कहा, राज्य हित में बात की। मैं खुद बार बार इस बात को कहता हूं कि अवैध खनन का कारोबार भयंकर रूप से चला। नेताओं ब्यूरोक्रेट से इसी काम पर लग रहा। उत्तराखंड केवल दोहन का काम हो रहा, विकास का कोई काम नहीं हो रहा। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कों का काम हो रहा, न अस्पतालों का काम हो रहा, न शिविर का, न रोजगार का काम हो रहा, न पेंशन है, महिलाओं की सुरक्षा, तो कोई काम प्रदेश में नहीं हो रहा है, केवल खनन का। इसमें बाहर के माफिया भी आ रहे, उत्तराखंड के भी सब नेता अधिकारी, जैसा कहा वो सब इस काम पर लगे। दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश का कि राज्य की जो आय का साधन था उसको निजी हाथों में जाकर के लूटमार की जा रही है। बहुत ही भ्रष्टाचार जितनी की जाए कम है। और धामी जी अपने मौन है, क्योंकि नेताओं का और अफसरों का पेट भर रहा, वो उनका ये खून मुँह लग गया खनन के काम का, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए धामी जी अपने लूट मारे काम में पूरी तरह लगे कि वो बोलने विरोध करना लोगों ने छोड़ दिया। नैतिकता का इतना पतन उत्तराखंड में हो गया कि हम कुछ के तो बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति उत्तराखंड की हो गई। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में घटना हुई है, देखने को मिल रहा है कि डोई वाले के लड़के ने, भानिया वाले में जितेंद्र नेगी ने आत्महत्या की है, और जिसका साथ पूरा परिवार उसका इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौजवान ने आत्महत्या की है मजबूरी में। उसको कुछ स्वार्थी नेताओं ने दोस्ती करके उसको काटा, बर्बाद कर दिया, उसे करोड़ों रुपये उसका लूट लिए। इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए।